वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लास्ट वीडियोस हैं जो आपके मिस हो चुके हैं वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड को कैसे तैयार किया जाता है, उनको तैयार करने के क्या क्या तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमको अल्किल हैलाइड तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे अल्कोहल लेना है और अल्कोहल से मुझे क्या तैयार करना है, अल्किल हैलाइड तैयार करना है। डियर स्टूडेंट, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला याद कीजिए आप, R सिंगल बॉन्ड OH। ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला है और आपको अल्किल हैलाइड तैयार करना है यानी कि R सिंगल बॉन्ड X तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको क्या चेंज नजर आ रहा है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप और अल्किल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है X। तो यहाँ पर OH ग्रुप जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हुआ है हैलोजन ग्रुप के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो रिएजेंट्स यूज करने वाले हैं वो अलग अलग रिएजेंट्स हम यूज करने वाले हैं। पहला रिएजेंट है हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का जनरल फॉर्मूला है HX। तो यहाँ पर X यानी कि कोई भी हैलोजन आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं और HI ले सकते हैं। ठीक है, HCl को हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड और HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr को हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI को हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सेकंड रिएजेंट हम जो यूज करने वाले हैं वो है फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड का फॉर्मूला है बच्चों PX3 और PX5। ये दो टाइप के हैलाइड्स होते हैं। इसको हम पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइहैलाइड और इसको पढ़ेंगे हम फास्फोरस पेंटाहैलाइड। उसके बाद जो तीसरा रिएजेंट यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है वो है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला है SOCl2। बच्चों इसको आप सल्फोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो पहला जो मेथड है यानी हम कौन सा रिएजेंट यूज करने वाले हैं, HX हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड। तो चलिए आपके बुक में क्या लिखा है देखिए, बाय यूजिंग हैलोजन एसिड और हाइड्रोजन हैलाइड जिसका जनरल फॉर्मूला है HX, द कंडीशंस फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल के स्ट्रक्चर पर रिएक्शन की कंडीशंस डिसाइड होने वाले हैं। और दूसरी बात क्या कही गई, एंड पर्टिकुलर हैलोजन एसिड यूज, और आप कौन सा हैलोजन एसिड यूज कर रहे हैं इसके ऊपर भी रिएक्शन की कंडीशंस चेंज होते जाएंगे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ अ गिवन हैलो एसिड इज tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol and secondary alcohol is more reactive than primary alcohol। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी दिए गए हैलोजन एसिड के साथ ये रिएक्टिविटी बता दी गई है कि यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ये जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा लेगा, और इससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी अल्कोहल इसकी रिएक्टिविटी होगी, और सबसे कम किसकी रिएक्टिविटी होने वाली है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड। तो आपको इस तरह से लिखना है। अब हम सबसे पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। अब जनरल रिएक्शन में देखिए बच्चों, यहाँ पर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला दिया गया है R सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद हैलोजन एसिड का जनरल फार्मूला HX। इनके बीच आपस में रिएक्शन हो रही है और एरो पर क्या लिखा है, सुटेबल कंडीशन।
अब ये कंडीशन चेंज होते जाने वाले हैं। HCl के साथ अलग कंडीशन रहेगी, HBr के साथ अलग कंडीशन रहेगी और HI के साथ अलग कंडीशन रहेगी, हम वो देखेंगे। और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड X। तो ये कैसे मिल रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये R यानी अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और HX में H और X के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर H2O ये बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट रहेगा और मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा, R, और एक नया बॉन्ड तैयार हो रहा है हेलोजन के साथ X के साथ, R सिंगल बॉन्ड X यानी कि अल्किल हैलाइड। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम अल्किल क्लोराइड तैयार करते हैं तो अल्किल क्लोराइड हम किससे तैयार करेंगे, अल्कोहल से तैयार करेंगे। अल्कोहल से हम क्या तैयार करने वाले हैं, अल्किल क्लोराइड। इसकी हम पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH और अल्किल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड Cl। एक्चुअली हमको करना क्या है बच्चों, यहाँ पर OH ग्रुप को हटा देना है और उसकी जगह पर Cl ग्रुप को रखना है। इसी को क्या कहते हैं कि OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप। ओके, और यहाँ पर हम रिएजेंट क्या यूज करने वाले हैं, देखिए HCl यूज करने वाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके साथ हम एक कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं, जिंक क्लोराइड। और ये जिंक क्लोराइड कैसा रहना चाहिए, अनहाइड्रस रहना चाहिए। अनहाइड्रस रहना चाहिए मतलब ड्राई रहना चाहिए, हाइड्रस मतलब वाटर मिला हुआ और अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। तो विदाउट वाटर रहना चाहिए, उसमें वाटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए हम अल्किल क्लोराइड तैयार करने वाले हैं, इस प्रोसेस का नाम है ग्रूस प्रोसेस। तो ग्रूस प्रोसेस के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट ए नोट ऑन ग्रूस प्रोसेस। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमको अल्कोहल से अल्किल क्लोराइड तैयार करना है और यहाँ पर ये ल्यूकस रिएजेंट यूज करना है। तो अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी कंडीशंस अलग अलग है। देखिए, जब आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ, प्राइमरी अल्कोहल से आप अल्किल क्लोराइड तैयार करेंगे तो यहाँ पर आपको ल्यूकस रिएजेंट लगेगा, ठीक है। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल के जरिए अल्किल क्लोराइड तैयार करेंगे उस वक्त भी आपको ल्यूकस रिएजेंट लगेगा, यानी कि यहाँ पर HCl प्लस ZnCl2 लगेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के साथ यहाँ पर सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पर आपको अनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पर जनरल रिएक्शन बताई गई है। सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है R और ऑक्सीजन के बीच का, अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का, और यहाँ से H और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से, और यहाँ पर ये OH निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा और ये आपस में कंबाइन होकर H2O तैयार करेंगे। और जो मेन प्रोडक्ट है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड Cl। अब जब आप यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, फॉर एग्जांपल आप अगर CH3 सिंगल बॉन्ड OH या इथिल अल्कोहल C2H5 सिंगल बॉन्ड OH या N प्रोपिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये सारे प्राइमरी अल्कोहल है। ये सारे प्राइमरी अल्कोहल के साथ आपको ये रिएक्शन करके बताना है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड OH लिखने के बजाय आप CH3 सिंगल बॉन्ड OH, C2H5 सिंगल बॉन्ड OH और CH3 CH2 CH2 OH ये लिखकर आप ये
3 और एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे, ओके, और उनके नाम भी तैयार करेंगे। अब मिथिल अल्कोहल से क्या फॉर्म होगा, मिथिल क्लोराइड। इथिल अल्कोहल से क्या फॉर्म होगा, इथिल क्लोराइड। और एन प्रोपिल अल्कोहल से क्या फॉर्म होगा, एन प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन से OH ग्रुप अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल इसका नाम क्या है, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप करेंगे मिक्सचर ऑफ HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, और आपको क्या मिलेगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। इसकी भी आप रिएक्शन तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको ये 4 रिएक्शंस तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे माइंड में पैदा होता है कि हमने जिंक क्लोराइड क्यों यूज किया है। तो जिंक क्लोराइड ये कैटलिस्ट है, और जिंक क्लोराइड का रोल क्या है, इज ए लेविस एसिड। जिंक क्लोराइड यहाँ पर लेविस एसिड रहेगा। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूँ, ये जिंक क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेविस एसिड है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। जैसे ही ये जिंक क्लोराइड अल्कोहल के कांटेक्ट में आएगा, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड OH। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ऑक्सीजन लोन पेयर जिंक को देगा इस तरह से, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होगा। और ये लोन पेयर जब जिंक को देगा तो ये जो R सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा और OH इजीली सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जिंक क्लोराइड ये लेविस एसिड है। तो इसका काम क्या है कि R सिंगल बॉन्ड O इस बॉन्ड को वीक करना। मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट, तो आप यही आंसर लिखेंगे कि मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। तो अब अगर आपको टर्शियरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन लिखना है, सपोज मैं एक टर्शियरी अल्कोहल लेता हूं, कौन सा लेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखिए ध्यान से देखिए आप इस रिएक्शन को, ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और यहाँ पर आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको जिंक क्लोराइड नहीं लिखना है। ये रिएक्शन यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर हो जाएगी। ठीक है। क्यों ऐसी हो जाएगी, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से ये HCl में से H बाहर निकलेगा, ये आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म होगा, H2O एज ए बाई प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर OH की जगह पे कौन आएगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और इसका नाम क्या रहेगा, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल रहेगी टर्शियरी अल्कोहल के साथ। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको अल्कोहल से अल्किल ब्रोमाइड तैयार करना है। आपको अल्कोहल से क्या तैयार करना है, अल्किल ब्रोमाइड तैयार करना है। पहले इनके फॉर्मूले लिख देते हैं हम। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, R सिंगल बॉन्ड OH। अल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर रिएजेंट हम जो है HBr यूज करने वाले हैं। HBr क्या नाम, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड। लेकिन बच्चों ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है हमको अलग से नहीं लेना है, बल्कि ये इन situ तैयार करना है। अब ये इन situ क्या होता है कि इन situ का वर्ड मीनिंग है एट द प्लेस, एट द साइट, जहां पर रिएक्शन हो रही है
उसी रिएक्शन के दौरान ये तैयार होगा। आपको इसको अलग से सेपरेट यूज़ नहीं करना है, सेपरेट इसको आप यहाँ पर नहीं लाएंगे। तो ये ड्यूरिंग द रिएक्शन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, मिक्सचर ऑफ NaBr एंड H2SO4। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, NaBr और H2SO4 इनके बीच रिएक्शन होगी। पहले हम वो रिएक्शन देख लेते हैं कि आप NaBr सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 इनके बीच रिएक्शन करेंगे। और ये रिएक्शन, अब देखिए यहां पर क्या होगा, Br ये किससे कंबाइन होगा, H से कंबाइन होगा। H कितने नजर आ रहे हैं आपको, 2 नजर आ रहे हैं। Br कितने नजर आ रहा है, 1। लेकिन हमको पता है कि एक हाइड्रोजन एक Br से जुड़ सकता है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 Br चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सोडियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 Br और 2 H से जुड़कर क्या तैयार होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr प्लस, अब साइड प्रोडक्ट क्या है, Na कितने बचे, 2 और SO4 1। इनको आपस में आप कंबाइन कर दीजिए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ओके, अब ये HBr हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो R सिंगल बॉन्ड OH जो कि अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। HBr कैसे तैयार हुआ, इस तरह से तैयार हुआ, ये रिएक्शन आप देख रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ NaBr प्लस H2SO4, ये दोनों का मिक्सचर से तैयार हुआ। और यहाँ पर हीटिंग है, और हीटिंग का सिंबल हम क्या डालेंगे, डेल्टा। ये ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, पता है आपको, R सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और HBr का H सेपरेट होगा, ये आपस में कंबाइन होकर H2 तैयार करेंगे, और मेन प्रोडक्ट R सिंगल बॉन्ड Br। ओके, अब मैं आपको होमवर्क ये देता हूं, आप यहाँ पर क्या क्या तैयार करेंगे, मिथिल अल्कोहल लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, उसके साथ सेम रिएक्शन करेंगे। आप इथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, C2H5OH, आप सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आप टर्शियरी अल्कोहल भी ले सकते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन एक खास बात यह है याद रखने जैसी कि आप जितने भी अल्कोहल मैंने कहा है, इन सारे अल्कोहल के साथ आपको एरो पर NaBr प्लस H2SO4 लिखना है, सबके साथ। यहाँ पर HCl जैसा मामला नहीं है, आपको सबके साथ यही लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिए। और ख़ास बात यह है कि HBr का जो परसेंटेज रहेगा ये 48% रहेगा, यानी कम रहेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। और कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं, क्योंकि इन C2 ये तैयार हो रहा है फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO4। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं हम।